श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो 12 सितंबर मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि है, यानी कि प्रदोष की तिथि है। और ये मंगलवार की प्रदोष है, इसीलिए ये भौम प्रदोष है। और जब भी भौम प्रदोष आती है तो ये जीवन के असाध्य रोगों को दूर करती है, मंगल दोष को दूर करती है, और ऊपर अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है तो उसे भी दूर करती है। तो आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए इस दिन शिव जी और हनुमान जी की पूजा करने का विधान आता है, क्योंकि देखो मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और त्रयोदशी तिथि जो होती है वो शिव जी की होती है। और अगर हम देखें तो हनुमान जी जो हैं वो रुद्र अवतार हैं भगवान शिव के। तो जब भी जीवन में संकट, बड़ा कष्ट बहुत ज़्यादा होने लगे तब मंगलवार की ये प्रदोष पर आपको ये उपाय करना चाहिए, ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, समस्याओं का अंत हो जाए। देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रदोष काल के समय ही प्रदोष की पूजा करनी चाहिए, कुछ भी उपाय करना चाहिए तो वो भी प्रदोष काल के समय ही करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 सितंबर को रात्रि में 11:52 से शुरू होगी, जो कि 13 सितंबर को रात्रि में 2:21 पर समाप्त हो जाएगी। देखो तो उदया तिथि के अनुसार 12 सितंबर को भौम प्रदोष है, और इस मंगलवार के दिन जो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 5:49 से रात्रि में 8:08 तक। तो देखो प्रदोष काल का समय आपको पता चल गया, तो ये उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय ही करना। और देखो हिंदू पंचांग के अनुसार भौम प्रदोष के दिन शिव योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि देखो कितने दुर्लभ योग हैं। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 5 महा उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर संकट बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर विपदा बहुत ज़्यादा आती है, बार बार कोई ना कोई हानि होती है, चाहे शरीर में हानि हो रही हो, चाहे धन में हानि हो रही हो, चाहे व्यापार में हानि हो रही हो, चाहे रिश्तों में हानि हो रही हो, किसी भी चीज़ में आपको लाभ ना होते हुए और हानि हो रही हो, स्वास्थ्य दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो पहला जो उपाय है, आपको क्या करना है, 2 लौंग के जोड़े लेना है। ठीक है, 2 लौंग के जोड़े लेना है, साथ में थोड़ा सा शहद लेना है, और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखो अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, ये जो 2 लौंग है, दोनों लौंग फूल वाली होनी चाहिए, और इन दोनों लौंग में आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद ये जो 2 लौंग है जिसमें आपने शहद लगाया हुआ है, आपके जीवन की जो भी समस्या है, जैसे कि रोग बार बार हो जाता है, कोई ऐसा संकट है जो बार बार आ जाता है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई कर्ज की समस्या है, तो वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये 2 लौंग के जोड़े शहद वाले महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी इस भौम प्रदोष की, इस प्रदोष काल के अंदर, वो आपकी समस्या महादेव तक पहुँचेगी और वो समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखो ये उपाय भी आपको लौंग से करना है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। यदि जीवन में संकट, बाधा, कष्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जीवन में ऐसी समस्या चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि होने वाला क्या है, यानी कि कर्ज की स्थिति बनी हुई है, लोड बहुत है, टेंशन बहुत है, भार बहुत है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो आपको लेना है लौंग, एक फूल वाली लौंग लेना है। ठीक है, साथ में लेना है आपको 1 लोटा जल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अगर भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे हैं, ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे भी शिवलिंग की स्थापना होती है, जो कि वटकेश्वर महादेव कहलाते हैं। तो यदि आप बरगद के पेड़ के वहाँ पर जा रहे हैं और अगर नीचे शिवलिंग है तो वहाँ पर ये उपाय करना। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है लेकिन नीचे शिव जी नहीं है, तो भी आप ये उपाय बरगद के पेड़ के वहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ बरगद का पेड़ है ही नहीं तो फिर ये उपाय आप शिवलिंग के वहाँ पर करेंगे। देखो करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर एक जो है लौंग वो आपको डाल देना है, और ये लौंग मिश्रित जल आपको अर्पित करना है बरगद के पेड़ की जड़ में वटकेश्वर महादेव के नाम से। आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए
उत्तर दिशा की तरफ इस प्रकार से अर्पित करना। बरगद का पेड़ नहीं है तो यही उपाय भगवान शिव के शिवलिंग पर करना, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। तो ये हो गया दूसरा उपाय। बहुत ही प्यारा सा उपाय था जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए है। अब देखो तीसरा उपाय। देखो प्रदोष का जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है, हम सभी जानते हैं। और प्रदोष काल जो होता है उस समय भगवान शिव हर शिवलिंग पर वास करते हैं। जितने भी शिवलिंग हैं साक्षात महादेव का वास उन शिवलिंगों पर होता है। देखो ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय करना है। देखो करना क्या है समझना। एक गोल बाती का आपको दीपक लेना है, माटी का भी ले सकते हैं या आटे का बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़े और वो दीपक तैयार कर लें। ठीक है, एक दीपक ले लिया गोल बाती का जिसके अंदर आपने घी भरा है। साथ में आपको लेना है एक फूल वाली लौंग। ये दोनों चीज़ लेकर के आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाना है। ये एक लौंग का भोग आपको वहाँ पर जड़ में रखना है और वहीं पर पास में ये गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वो इस उपाय से दूर हो जाएगा। महादेव की ऐसी विशेष कृपा रहेगी कि वो जो संकट है वो दूर हो जाएगा, टल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय करेंगे। तो ये हो गया तीसरा उपाय। देखिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। यदि शादी विवाह में कोई ना कोई समस्या आ रही है, यदि आपका कर्ज दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या है उसे दूर करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना। ठीक है, इसी जल के अंदर आपको एक चुटकी लाल चंदन आपको डाल देना है। मतलब ये जो जल होगा वो लाल चंदन मिश्रित जल होगा और ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कई कई जगह क्या होता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार हो जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप पहले भी जा करके कर सकते हैं। नहीं तो आजकल क्या होता है कि मंदिर के पास में 2 शिवलिंग होते हैं तो वहीं पर एक पूजा के लिए भी शिवलिंग अलग से रखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको घर पर नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, एक चुटकी लाल चंदन आपने डाल दिया तांबे के पात्र के अंदर। ये जल जो है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको मंगलेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा अर्पित कर देना है। अगर कर्ज ले रखा है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल आपको लाल चंदन मिश्रित जल आपको अर्पित कर देना है। तो देखो ये हो गया चौथा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, 5वें उपाय की। देखो मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं तो ये उपाय आपको हनुमान जी के वहाँ पर करना है। देखो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका कर्ज दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, कर्ज चुक नहीं रहा है, कष्ट जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी विपदा संकट आता है ना तो हमें संकट मोचन यानी कि हनुमान जी की शरण में हमें जाना चाहिए। देखो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। एक दीपक लेना, दीपक के अंदर 4 बाती लगाना। मोली की भी आप बाती लगा सकते हैं या सफ़ेद रंग की बाती भी लगा सकते हैं। मोली की लगाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। उसके अंदर आपको या तो चमेली का तेल भरना है या तो उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। अब आपको क्या करना है, इस दीपक को ले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। अब ये जो 4 मुखी का दीपक है यह हनुमान जी के सामने आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। उसके बाद हो सके तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का आपको पाठ करना है। देखो अगर आपको नहीं आता है तो YouTube पर आप सुन लेना, 4-5 मिनट का ये मंत्र है, आपको ये सुनना है। बस इतना सा उपाय करना है। जीवन में जो भी कर्ज है वो दूर हो ऐसी प्रार्थना करना है। देखो इस दीपक के अंदर आप एक लौंग भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फूल वाली लौंग है तो आप फूल वाली लौंग भी डाल सकते हैं और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी कर्ज है उसके बारे में आपको स्मरण करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है। वो आपके जीवन के सारे संकट दूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सबसे जागरूक जो हैं वो हनुमान जी ही हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो 5 उपाय हैं, 5 में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।